चलिए दोस्तों, मैथ्स IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम निकालेंगे समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात करना। समान वर्ष वाले वर्ष ऐसे वर्ष हैं जिन दो वर्षों के कैलेंडर एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। समान वर्ष का कैलेंडर समान वर्ष ही दोहराता है। जैसे समान वर्ष का कैलेंडर समान वर्ष ही दोहराता है, यानी समान वर्ष में ही दोहराता है। इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो समान वर्ष होता है, जो सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष ही रिपीट होगा। सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में ही दोहराया जाएगा। सामान्य वर्ष में ही रिपीट होगा। और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट होगा। लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होगा। लीप ईयर में रिपीट होगा। लीप ईयर में रिपीट होगा। ऐसे कैलेंडर में हम सबसे पहले देखते हैं क्या कि सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। सबसे पहले हम सामान्य वर्ष देखते हैं या लीप वर्ष देखते हैं, क्योंकि सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में रिपीट होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट होगा। तो हम इस पे आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे कि 1973 का कैलेंडर 1973 का कैलेंडर कब दोहराएगा, मतलब 1973 का कैलेंडर दूसरी बार कब यूज होगा। तो ये हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ए 1976 में, बी 1977 में, सी 1978 में और डी 1979 में। तो सबसे पहले हम 1973 में दिन निकाल लेते हैं। कौन सा दिन आता है 1973 में? सबसे पहले इसमें मंथ नहीं है, डेट नहीं है, तो सबसे पहले क्या है इसमें? ईयर है। तो ईयर लिख लेते हैं। कितनी साल है? 73। अब इसमें हम लीप ईयर देख लेते हैं। लीप ईयर कितनी है? इसमें हम 4 से गुणा देंगे तो लीप ईयर आप लोग बताइएगा। 18 चौको 72, 18 लीप ईयर है। अब इसमें देखना पड़ता है हमें क्या, लीप ईयर देख लिया। अब हम देखेंगे सेंचुरी का कोड। सेंचुरी का कोड 1900 है, तो हमने बताया था आपको कि 1900 में हम कितने से भाग देते हैं? इसमें हम भाग देते हैं 400 से। तो कितना बार जाएगा? चच्चों को 16 बार। बचा क्या? 300। 300 का कोड क्या होता है? 0। तो इसका कोड क्या आएगा? 0। अब हम इसमें कितने से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। अब 7 से भाग देंगे तो 7 दशमलव 70 कितने बचा? यहाँ पे 3 बचा। 7 दूनी 14, यहाँ पे क्या बचा? 4 बचा। तो ये कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। या तो 0 मानो या 7 मानो। अब इनमें से हमें ऑप्शन कोई पुटअप करना है कि जिसमें हमारी वैल्यू 7 या 0 आ जाए, यानी पूरी तरह कट जाए। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ले लेते हैं 1। ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं 1976। अब 1976 में सबसे पहले देख लेते हैं हम कि ईयर कितनी है? 76। अब इसमें हम लीप वर्ष देख लेते हैं। तो 19 चौको 76, 19 लीप ईयर हो गई। अब इसमें सेंचुरी ईयर भी हमने बताया था 0। अब इसमें हम 7 से भाग दे देते हैं। 7 दशमलव 70 बचे कितने? 6। 7 दूनी 14 कितने बचे? 5। 6 और 5 11। 11 में हम 7 से भाग देंगे तो कितने बचे? 4।
तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 4 बच रहा है। अब हम ऑप्शन लेते हैं बी। ऑप्शन बी क्या है? 1977। 1977 निकाल लेते हैं। ईयर कितनी है? 77। और लीप ईयर कितनी है? 19 चौको 76। और सेंचुरी कोड क्या है? 0। 0 में हम 7 से भाग देंगे, ये तो पूरा करा जाएगा। 11 7 77। अब इसमें 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। तो शेष क्या बचा? 5। हमें चाहिए क्या है? 0 या 7 चाहिए शेष है। तो फिर हम यहाँ पे सी ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा। 1978। ईयर कितनी है? 78। लीप ईयर कितनी है? 9। 19 होगी लीप ईयर। और सेंचुरी का कोड क्या है? 0। अब इसे हम 7 से फिर भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1। और यहाँ क्या बचेगा? 5। तो ये भी नहीं आया। ये भी, यहाँ भी शेष 6 बच रहा है और शेष हमें 0 या 7 चाहिए। अब हम ऑप्शन लेंगे डी। ऑप्शन डी में क्या है? 1979। तो यहाँ सबसे पहले ईयर ले लेंगे, कितने हैं? 79। अब इसमें हम लीप ईयर देखते हैं तो 19 चौको 76। 19 लीप ईयर हैं। 1900 का कोड क्या होता है? 0। अब यहाँ हम 7 से भाग दे देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2। यहाँ क्या बचेगा? 5। तो ये क्या आ गया? 7। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1973 का कैलेंडर कब यूज होगा? 1969 में यूज होगा। अर्थात जिसका शेष फल आपस में बराबर हो वही वर्ष कैलेंडर यूज होता है। चलिए अब हम इसकी एक ट्रिक भी देख लेते हैं। जैसे आपको दिया था 1973 का कैलेंडर कब दोहराता है, ये दिया था आपको। ऑप्शन भी आपको दिए थे। तो अब आज इसकी ट्रिक क्या है कि जब शेषफल निम्न बचे, 0 1 बचे, 0 2 बचे, 0 3 बचे, या तो 0 बचे या 0 4 बचे, तो इसमें क्या जोड़ते हैं हम? 0 1 बचे तो जोड़ते हैं 6, 0 2 बचे तो जोड़ते हैं 11, 0 3 बचे तो जोड़ते हैं 11, और 0 बचे या 0 4 बचे तो क्या जोड़ते हैं? 28। चलो अब इसकी हम ट्रिक आपको अप्लाई करके बता देते हैं। जैसे कि आपको 1973 दिया है, अब शेष क्या बचना चाहिए? 0 1 बचे, 0 2 बचे, 0 3 बचे, 0 बचे या 0 4 बचे, ये दोनों सेम होते हैं। तो सबसे पहले हम 73 में 4 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 19 बार जाएगा, 18 बार जाएगा ये भाग आपका। तो बचेगा क्या? 1 बच रहा है, 0 1 बच रहा है, 4 एकम 4 बचे 3, 33 हो गए, 8 चौको 32 बचा 1 बचा। तो 1973 में हम कितना जोड़ देंगे? 1973 में हम 6 जोड़ देंगे, तो कब यूज होगा? 1979 में हमारा कैलेंडर दोबारा से यूज होगा। चलिए इसके बाद एक और देख लेते हैं। जैसे कि दिया है हमें कि 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कैलेंडर कब रिपीट होगा, देख लेते हैं। तो लास्ट में क्या है? 14। अब ये लीप वर्ष तो है नहीं, ऑर्डिनरी वर्ष है। तो हम 14 में 4 से, सबसे पहले 14 में 4 से भाग देंगे, 4 3 12 बचे कितने? शेष क्या बचा?
शेष बचा हमारा 02। तो हम 2014 में कितने 02 बचे, तो क्या जोड़ना पड़ता है, 11 जोड़ना पड़ता है। तो कितना आ गया हमारा 5, 2, 0 और 2। तो 2014 का कैलेंडर हमारा 2025 में दोबारा से रिपीट होगा। यानी हम 2014 का कैलेंडर रख लें तो 2025 का कैलेंडर, जब 2025 आएगी तब हमें 2025 का कैलेंडर लेना ज़रूरत नहीं है, 2014 का कैलेंडर ही यूज कर सकते हैं।